शाहदरा में करंट लगने से फैक्ट्री मुलाजिम की हलाकत का ये मामला है। अहले इलाका का वाक़े के खिलाफ थाना शाहदरा के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। मजीद क्या मामला है जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार खान बताइएगा। जी, शाहदरा में करंट लगने से एक फैक्ट्री मुलाजिम की हिलाकत का वाकया 2 रोज कबल पेश आया था, जिस पर पुलिस ने हादसाती मौत की दफात के तहत एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। इस वाकये के खिलाफ अहले इलाका इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं, जो कि थाना शाहदरा के बाहर दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिससे लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर हो रही है और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। ताहम एहतजाज की इतला मिलने पर पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि मुजाहिरीन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, जबकि मौत बज़ाहिर हादसाती तौर पर हुई थी और पुलिस ने हादसाती मौत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसरार खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों की जानिब से ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियाँ। पिको रोड, पिंडी स्टॉप, कश्मीर चौक, यू टर्न, मॉडल टाउन लिंक रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जी। अरफा करीम टावर, बैंक स्टॉप, फ्लाईओवर पर भी शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। शहरियों को वन वे की खिलाफ वर्जी से रोकने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स भी ड्यूटी से गायब हैं। मज़ीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें पिको रोड, यू टर्न्स पाए जाते हैं, इसके अलावा जो मॉडल टाउन लिंक रोड है वहाँ पर यू टर्न्स के ऊपर जो शहरी हैं उनकी जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वन वे वहाँ पर जो शहरी हैं उसके मुखालफ सिमत में जो शहरी हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कोट लखपत के करीब जो अरफा करीम टावर है वहाँ पर जो शहरी हैं ये जो फिरोजपुर रोड है उसके ऊपर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुखालफ सिमत ट्रैफिक के बहाव के वो सफ़र करते हैं और कोट लखपत की तरफ आते हैं और मॉडल टाउन शहरियों की तरफ जाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए जो बैंक स्टॉप है, बैंक स्टॉप अभी यहाँ पर फ्लाईओवर जो है उसके ऊपर वन वे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो कवानीन को नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनमें जो ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आते, जो कि यहाँ पर खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को रोकें और उनको बताएं कि ये आप मुखालफ सिमत में सफ़र कर रहे हैं या फिर उनको जुर्माने किए जाएं। तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ स्पॉट मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। बैंक स्टॉप फ्लाईओवर भी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो शहरी हैं बड़ी तादाद में वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं और यहाँ पर से वो मुखालफ सिमत ट्रैफिक सफ़र करते हैं। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नीला गुंबद टावर मार्केट में बारिश के बाद दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दरख्त गिरने के सबब अहले इलाका और दुकानदार तशवीश में मुब्तला। PHA की जानिब से दरख्त का मलबा उठाने का अमल जारी है। शाम को बारिश के बाद दरख्त गिरा जिससे 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दरख्त गिरने के सबब बिजली की बंदिश का भी सामना है, शहरियों की जानिब से कहा गया। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। मैं मौजूद हूँ नीला गुंबद टायर मार्केट में, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ पर हवा के चलने से दरख्त जो है वो गिर पड़ा, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। इलाका मकीन जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं एक एनी शाहिद, उनसे जान लेते हैं कि क्या वाकया जो है वो पेश आया, कब पेश आया और कैसे पेश आया। जो मुझे बताइएगा कि ये दरख्त जो है वो कैसे गिरा और कितना जो है वो इससे नुकसान हुआ है। सर, जब ये बारिश हुई है ना, आवाज़ चली है तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी। ये दरख्त ये 4थी मरतबा गिरा, पहले भी 2-3 मरतबा ना गाड़ियाँ लोगों की तबाह हुई हैं। 2 दफ़ा इधर गिरा, 3 मरतबा ये इधर गिरा। तो ये इतना शुक्र है कि मार्केट बंद थी, इधर लड़के मौजूद नहीं थे, ये तो जानी नुकसान भी हो सकता था। मसला ये है कि इनको ख्याल करना चाहिए, जो पुराने ना दरख्त इनको काट देना चाहिए, बहुत पुराने जो हैं, ताकि किसी का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि PHA इंसान की जानिब से अगरचे दरख्त उठाने का अमल जो है वो जारी है और यहाँ से साफ़ सफाई का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है और जो तारे जिनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तारे जो है वो टूट चुके हैं। मेन लाइंस जो है वो यहाँ पर
غیر فعال ہیں, بجلی کی بندش جو ہے وہ یہاں پہ, جس وجہ سے علاقہ مکین کافی زیادہ پریشان ہے, دکاندار کافی زیادہ پریشان ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے وہ اکثر اوقات یہ واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہاں پر درخت گر جاتے ہیں, تو اس کا کوئی عملی طور پہ سدباب کرنا چاہیے پی ایچ اے انتظامیہ کو, اور یہاں سے جو خستہ حال درخت ہیں جن کے گرنے کے کافی زیادہ خدشات ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے, تاکہ اگر کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان جو ہے وہ لوگوں کا نہ ہو, اور یہ جو سڑک ہے یا یہ جو شاہراہ ہے وہ معمولات زندگی جو یہاں پہ ہے وہ کبھی بھی متاثر نہ ہو سکے, کیونکہ جیسی یہاں پر ابراہیم قریشی اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. بات کریں کچھ موسم کی تو شہر کا مطلع برآلود, بارش کے بعد شہر میں حبس کا راج ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کا مزید احوال جانیں گے اسوا فاطمہ سے. جسوا بتائے گا آنے والے دنوں میں کیا پیش گوئی ہے؟ جی بالکل, مونسون کا تیسرا سپیل جو ہے وہ ملک میں شامل ہو چکا ہے, داخل ہو چکا ہے, جس کے چلتے اب مسلسل بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے. آج صبح سے ہی بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی مختلف علاقوں میں, اور جن کے بعد اب حبس اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ شہریوں کے لیے سانس لینا تک محال ہو گیا ہے. اس وقت اگر ہم موجودہ موسم کی صورتحال کی بات کریں تو جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تپش میں کافی کمی محسوس کی جا رہی ہے, لیکن حبس کے باعث جو کہ نمی کے باعث پیدا ہو رہا ہے, ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 60% سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور ہوا جو ہے وہ صرف 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. اس تمام صورتحال کے چلتے شہریوں کے لیے جو ہے وہ سانس لینا تک محال ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ آکسیجن ٹینکس کی ضرورت پڑنے لگ گئی ہے, کیونکہ ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ نمی میں تناسب جو ہے وہ, ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا جائے گا. آج کی تاریخ میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ رات جیسے جیسے ہوتی جائے گی تو نمی کا جو تناسب ہے ہوا میں وہ بھی بڑھتا جائے گا, جس کے چلتے بہت زیادہ حبس ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ فاطمہ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. کہ شاہدرہ میں مضر سے دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے. متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. متاثرہ افراد کو علاج کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اہل خانہ کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی ہے. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا نوٹس, ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فوری ٹیمیں اسپتال بھیجنے کا حکم دے دیا گیا ہے. فوڈ سیفٹی ٹیم میں لواحقین سے مکمل معلومات حاصل کریں. وزیر خوراک پنجاب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شاہدرہ میں مضر سے دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے, جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. متاثرہ افراد کو علاج کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اہل خانہ کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی ہے. پولیس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے نوٹس لیا ہے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فوری ٹیمیں اسپتال بھیجنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے, جبکہ وزیر خوراک پنجاب کا کہنا تھا کہ فوڈ سیفٹی ٹیمیں لواحقین سے مکمل معلومات حاصل کریں. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شاہدرہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. مضر سے دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے. ان متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. خواتین اور بچوں کو علاج کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اہل خانہ کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں, کارروائی کہاں تک پہنچی ہے, جانیں گے کلیم اختر سے. جی کلیم بتائیے گا. جی بالکل, شاہدرہ میں زہریلا دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے 10 کے قریب جو افراد ہیں ان کی حالت غیر ہوئی تھی, جن کو باقاعدہ طور پر میو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا, اور بتایا گیا ہے کہ متاثر افراد میں نہ صرف خواتین شامل ہیں بلکہ اس میں بچے بھی شامل ہیں. اور جبکہ اس کے اوپر صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فوری ٹیمیں ہسپتال پہنچنے کا حکم دیا ہے. فوڈ سیفٹی ٹیمیں لواحقین سے مکمل معلومات حاصل کریں, اور اس حوالے سے وزیر خوراک بلال یاسین کی جانب سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو یہ ہدایت دی گئی ہے. اس کے علاوہ بلال یاسین نے مزید کہا ہے کہ پولیس اور فرانزک جو اتھارٹی ہے یہ مل کر واقعے کی مکمل تمام پہلوؤں سے تحقیقات کریں گے, اور دودھ کے نمونوں کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی, اور اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی جلد پیش کی جائے گی. جی رپورٹ جلد پیش کی جائے گی. کلیم اختر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. فتح گڑھ میں سیوریج کا ناقص نظام علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بن گیا. کئی بار درخواستوں کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا. فتح گڑھ میں سیوریج کا ناقص نظام ہونے سے علاقہ مکینوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے. ہفتوں سے جمع بارشی پانی خالی پلاٹس اور گلیوں میں فنگس کا شکار ہونے لگا. جمع پانی بدبو اور مچھروں کی افزائش کی وجہ بن گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے سیوریج کا ناکارہ نظام ہمارا کاروبار متاثر کر رہا ہے. گاہک گندے پانی کے باعث علاقے کا رخ نہیں کرتا. شدید گندگی کے باعث سڑک عبور کرنا بھی مشکل ہو چکا. گندا پانی بیماریوں میں بھی اضافے کی وجہ بن رہا ہے. انتظامیہ کو چاہیے سیوریج کے مسائل سے بر وقت اقدامات اٹھائیں.
से पानी खड़ा है, ठीक है। हम वासा वालों को भी कंप्लेन कर चुके हैं, आते हैं बस चक्कर लगा के चले जाते हैं, ठीक है। पानी निकल नहीं रहा, तकरीबन एक हफ्ते से नमाजी परेशान है, ठीक है। पूरे रोड पे ऐसे, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही पानी खड़ा है। रहमानपुरा कैनाल रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। रहमानपुरा कैनाल रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों की जानिब से वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। इलाका मकीनों का कहना है कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी, प्लॉटों में मलबे, कचरे के ढेर बीमारियां फैलाने लगे। गलियां टूट फूट का शिकार और निकासी आब का निज़ाम भी बदहाली का शिकार है। तामीराती सामान लाया जाता है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता। वोट मांगने वक्त पर आ जाते हैं लेकिन मसाइल कोई हल नहीं करता। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी मसाइल हल करवाने की अपील की है। तो हमारी ये सड़कें कच्ची हैं, बारिशें जब हो जाती हैं तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता है। अल्लाह न करे बारिश में कोई हमारी यहाँ पे फौतगी हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे जो इंतजाम आते हैं बिल्कुल कुछ नहीं है। लोग पानी में से गुजरते हैं और जनाजे को जो है ना पानी में से हम निकाल के लेके जाते हैं। ये देख लें आपके सामने, ये गटर सारे मतलब के फुल हुए हुए हैं और काफ़ी दफ़ा हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं। ये हमारे इलाके के जो हैं याद सादक साहब हैं इस हल्के के। यहाँ पूरे अहले मोहल्ला को मसला है कि यहाँ जब बारिश होती है, ये पास में हमारे यहाँ स्कूल है, हमारे बच्चों की तालीम नहीं होती। जिस दिन बारिश होती है और यहाँ पानी खड़ा होता है और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और यहाँ इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं इस गंदगी की वजह से। मैं खुद रोज़ाना अपने बच्चों की मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। मैं गरीब आदमी, मजदूरी करता हूँ। मैं आज भी 600 रुपये की 2 बच्चों की मनावा गांव की अबतर सूरत हाल। गलियों में सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, वासा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मनावा गांव की अबतर सूरत हाल है। इलाके की हर गली में सीवरेज के पानी का तालाब बनने से अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों की जानिब से वासा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मकीनों का कहना था कि गलियों में सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल बन गया है। इलाके में मच्छरों और मक्खियों की बहुतात से इलाका मकीन परेशान है। इलाके की सिर्फ मेन रूट की मरम्मत की गई, बाकी गलियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इलाके में गलासत के ढेर लगने की वजह से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मसले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नजर आए तो हम किसी के पास जाए ना, या तो कोई हमारी बात सुने। कोई बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करते। जब इलेक्शन आते एक रोड बनवा देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं कि ये काम हमने कर दिया। एक बनाया 10 गलियां बंद कर दी एक रोड की वजह से। सही है, सारे हर गली के आगे जाकर देखे इतना पानी खड़ा है कि कोई गुजर नहीं सकता। फिर बाद में लोग आते हैं, ये पैसे इकट्ठे करो, मोटरें सड़ी हुई हैं, उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, वो लेकर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी मोटरें सड़ी हैं, वो कौन ठीक करेगा। मोटरें सरकारी है, टैक्स हम इतने भर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स ही टैक्स भर रहे हैं। खुदा बख्श कॉलोनी इंतजामी नजरों से ओझल होकर सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गई। घरों दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने शहरियों की आमदोरफ्त मुतासर कर दी है। एयरपोर्ट रोड पर वाक़या खुदा बख्श कॉलोनी इंतजामी नजरों से ओझल होकर सीवरेज मसाइल का शिकार हो गई। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने शहरियों की आमदोरफ्त मुतासर, निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मकीनों का कहना है कि इलाका अरसा दराज से नजरअंदाज हो रहा है। कई माह से सीवरेज मसाइल दरपेश हैं। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने आना जाना मुहाल कर रखा है। रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया। किसी को नहीं सुनता। इत्थे बड़े बड़े अच्छे लोग लंघते ने, अमीर तरीन बाहर दे लोग भी आते ने, कोई इत्थे सहूलत नहीं हैगी। लोग नमाज पढ़न जाते ने, कपड़ियां दे छट्टां पैंदियां ने, सब कुछ हुंदा इत्थे, कोई नहीं सुनता। कैनाल रोड से मुंसलिक रानी पिंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से नकारा। इलाका मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम से गंदगी और गलासत के ढेर, बीमारियां फैलने लगी। कैनाल रोड से मुंसलिक रानी पिंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से इंतजामी गफलत के बायस नाकारा हो गया है। सफाई सुथराई के इंतजाम नाकिस होने के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ में गंदगी और गलासत फैल रही है, जो इलाके में बीमारियां फैलने की बड़ी वजह है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके तक चोरी हो गए, मशीनरी जंग आलूद हो गई। रिहायशियों का कहना है कि कई बार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मसले पर शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से दूर दराज से पानी भरकर लाते हैं। रिहायशियों का आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवाने का मुतालबा।
2 साल हो गए इसको वाटर प्लांट को ख़राब है, ठीक है ना। तो इसकी टूटियाँ जो नशई यहाँ पे सब सोते हैं, वो जंगले वगैरह टूटी हैं, मोटरें, टैंकियाँ सब कुछ उखाड़ के ले गए वो सब कुछ। और हम कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर ये पानी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, वो कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। अगर ये प्लांट चल भी रहा था तो इसका बिजली का बिल अदा नहीं होता, फिर 3-3 4-4 माह इसका मीटर कट जाता था। तो इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जमात इस्लामी का चौक आशिकाबाद में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और हाथ वाले पंखे थामे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में चौक आशिकाबाद में महंगाई, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स, बिजली के बिल और पंखे थामे हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अहमद सलमान बलोच का कहना था हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में 26 जुलाई को धरना देंगे। महंगी बिजली है, ओवर बिलिंग है, लोड शेडिंग है। यहाँ पर लोग अपने घर का पानी लेकर आए हैं कि घर का सीवरेज मिला पानी आता है। यहाँ पे अभी एक फर्द कह रहा है मेरा 2 मरले का घर है और मुझे 18,000 रुपया बिजली का बिल आता है, मुझसे ये बिल अब नहीं दिया जाता है। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत मुफ्त सोलर और बिजली के 200 यूनिट फराहम करने की बजाय कालाबाग डैम तामीर करवाए। ऐसा कौन पे कर रहे हैं? हम लोग पे कर रहे हैं, इन्होंने नहीं पे किया। हमें कालाबाग डैम चाहिए, सिर्फ कालाबाग डैम, एक डैम। अगर ये पीडीएम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो इसके लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। कहाँ हैं ये लोग? मुजाहिरीन ने अहमद सलमान बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी के धरने में शिरकत का इंदिया दे दिया। कहा कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। यूरोपीय यूनियन एविएशन अयासा का पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटाने का मामला। तैयारियों के लिए पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी को मजीद वक्त मिल गया। पाबंदी हटाने के हवाले से अयासा नवंबर में इजलास करेगा। यूरोपीय यूनियन एविएशन अयासा की जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटाने का मामला। बैनुल-अक़वामी सेफ्टी कवानीन के मुताबिक तैयारियों के लिए पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी और PIA को मजीद वक्त मिल गया। पाबंदी हटाने के हवाले से अयासा नवंबर 2024 को इजलास करेगा। सराय के मुताबिक अयासा का रवां साल 19 से 21 नवंबर को इजलास मुतवक्के है, जिसमें पाकिस्तानी एविएशन और PIA हुकाम की जानिब से सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। 31 मई को होने वाले इजलास में सेफ्टी इक़दाम न होने की वजह से पाबंदी हटाने का फैसला नहीं किया गया। के MPA चौधरी नवाज लिद्धड़ की अवामी खुली कचहरी। साली ने बिजली और सीवरेज मसाइल के हवाले से आगाह किया। MPA चौधरी नवाज लिद्धड़ ने मरकजी दफ्तर PP 158 में अवामी खुली कचहरी लगाई। असद राजपूत, मियां नदीम, जुल्फ़िकार गोंदल, मलिक अब्बास कहना, ज़िया चिश्ती, चौधरी इरफान, आसम सिंधु, डॉक्टर इंतजार आलम, मोहम्मद सादिक, शहज़ाद भट्टी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। साली ने बिजली और सीवरेज मसाइल के हवाले से आगाह किया। MPA ने हल्के को पेरिस बनाने के अज़्म का इज़हार किया। चौधरी नवाज लिद्धड़ का कहना था कि हल्के में बिजली के मसाइल सर उठाने लगे हैं, जिनको फौरी हल करना ही मेरा अज़्म है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का गजाली बट के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मखनपुरा ज़ेर तामीर ट्यूबवेल, फारुखाबाद डिस्पोजल, रावे क्लिफ्टन डिस्पोजल, ढेर डिस्पोजल का दौरा किया। निकासी और फराहमी आग के इंतजाम का जायजा भी लिया है। DMD वासा अब्दुल लतीफ़ भी हमरा थे। डायरेक्टर रावी टाउन हाफिज राहिल अशरफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन वासा ने गजाली बट के हमरा मखनपुरा ज़ेर तामीर ट्यूबवेल, फारुखाबाद डिस्पोजल और दीगर डिस्पोजल का भी दौरा किया। वाइस चेयरमैन वासा ने हैवी मशीनरी और आलात की वर्किंग का जायजा लिया। चौधरी शहबाज का मजीद कहना था कि बारिश के पानी की निकासी के निज़ाम को मजीद बेहतर, अवाम की शिकायत का फौरी अजाला किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए दूसरा एंट्री टेस्ट। मजमूई तौर पर 10 से 11,000 तलबा ने एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए दूसरा एंट्री टेस्ट इम्तिहानी मरकज़ वहदत रोड पर हुआ। एंट्री टेस्ट में मजमूई तौर पर 10 से 11,000 तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहानी मरकज़ वहदत रोड पर 4,000 तलबा ने एंट्री टेस्ट में शमूलियत इख्तियार की। तलबा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से एडमिशन हेल्पिंग डेस्क भी कायम किए गए हैं। तलबा से 2 शिफ्टों में एंट्री टेस्ट लिया गया। मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को अवेज़ा की जाएगी। तलबा मैरिज के लिहाज से मुख्तलिफ शोबों में दाखिला ले सकेंगे।
لاہور چڑیا گھر میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاحوں کا نئے جانوروں کی آمد پر اظہار مسرت، جانوروں کے نام خصوصیات پر مبنی پلیٹس نہ ہونے کا شکوہ بھی کر دیا۔ لاہور چڑیا گھر میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چھٹی میں رنگ بھرنے کے لیے سیاحوں نے چڑیا گھر کی جانب جھوک کر رخ کرنا شروع کر دیا۔ صوبے بھر سے سیاح نئے جانوروں کے دیدار کے لیے چڑیا گھر میں امٹ آئے۔ سیاحوں نے نئے جانوروں کی موجودگی پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مانسون بارش کے باوجود گرمی، حبس کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ شہریوں نے گرمی کے توڑ کے لیے نہر کا رخ کر لیا۔ گرمی کے ستائے شہری جنہوں نے دھرمپورہ کی بڑی اور چھوٹی نہر کا رخ کیا، کہتے ہیں سارا دن بجلی نہیں آتی تو گرمی کو بھگانے کا واحد یہی طریقہ نظر آیا۔ بچوں کو لے کر یہاں پر نہانے کے لیے آیا، کافی سکون محسوس ہو رہا ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت بھی برس گئی ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم ادھر چھوٹی نہر پہ نہانے آئے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ بعض شہری نہر کنارے سٹے اور آلو چنے کی چاٹ کھاتے دکھائی دیے۔ گھر میں لائٹ نہیں آ رہی تھی، گرمی پریشان ہو گیا، پھر نہر پہ آئے اب نہانے۔ گرمی بہت ہے، لائٹ نہیں تو ہم بچوں کو لے کر میں نے کہا چلو تمہیں چھوٹی نہر میں نہلانے کے لیے لے کر، ہم تاکہ آپ کچھ گرمی دور ہو جائے آپ کی، آپ کچھ انجوائے کر لیں۔ مرد ہو یا خواتین یا پھر بزرگ شہری، لاہوری تفریح کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اپنے مزاج کے مطابق خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42 لاہور۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔